अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अब आइंदा जो महीना आने वाला है वो रबीउल अव्वल का महीना होगा, इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि रबीउल अव्वल के ताल्लुक से कुछ बातें बयान की जाए, इसलिए कि रबीउल अव्वल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई थी। इसलिए मुनासिब है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाकिफ हों। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी मुख्तसर और महदूद नहीं है कि एक दो हफ्ते में बयान कर दिया जाए, बल्कि आपकी ज़िंदगी एक तवील मौजू रखती है और आपकी ज़िंदगी को बयान करने के लिए एक लंबे वक्त की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा मामूली काम नहीं है कि हफ्तों दो हफ्तों में चार हफ्तों में बयान कर ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि अगर इंसान जिंदगी भर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करता रहे, आपकी जिंदगी को बयान करता रहे, तो आपकी जिंदगी के मुकम्मल गोशों को बयान नहीं कर सकता। और जितने भी सीरत निगार हैं, बड़े बड़े सीरत निगार हैं जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों सफ़े जो है सियाह किए हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लिखी है, और तारीख इस बात की गवाही देती है कि हजारों वर्ष सियाह करने वाले, नबी की जिंदगी लिखने वाले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल हयात लिखने वाले सबने आकर अखीर में ये कहा है बादस खुदा किस्सा कोई मुख्तसर कि अगर अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा है, किसी का मकाम है, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है। आपके बाद अल्लाह के बाद आप ही का मकाम व मर्तबा है। ये कहने पर मजबूर हो गए बड़े बड़े सीरत निगार और बड़े बड़े सवाल हयात लिखने वाले। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बयान करना ये कोई मामूली और आसान काम नहीं, बल्कि एक बड़ा अहम काम है और एक जिम्मेदारी वाला काम है। और आप देखते हैं आए दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई गुस्ताखी हो रही है, तो कई नाज़ेबा कलिमात किए जा रहे हैं, और कहीं पर किसी और नहिये से जो है आप पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। कभी आपके दामन तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश और साजिश की जाती है, तो कभी कुछ आपकी शान में कह दिया जाता है। ये सब हालात क्यों आते हैं, ये सब वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं? अगर सोचें और समझने की कोशिश करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मुसलमानों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो किया, लेकिन उस दावे में खरे नहीं उतरे। यही वजह बनी कि आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन गुस्ताखियां होती रहती हैं। और अगर हम इस बात को मकसद बना लें, बल्कि इससे पहले बात कहूँगा कि दुश्मनाने इस्लाम की हर दौर में कोशिश रही है कि किसी तरह इन मुसलमानों के दिलों से, किसी तरह इन ईमान वालों के दिलों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को ख़त्म कर दिया जाए। आपकी मोहब्बत मुसलमानों के दिलों से कुरेद कर निकाल दी जाए, कुरेद कर ख़त्म कर दी जाए। ये दुश्मनाने इस्लाम की प्लानिंग रही है। और जब इंसान के दिल से नबी की मोहब्बत निकल जाती है तो समझ लीजिए कि फिर ईमान ख़त्म हो जाता है। फिर इंसान हो सकता है कि वो मुसलमानों की फहरिस्त में तो मुसलमान लिखा जा रहा हो, मुसलमानों की बस्ती में उसको मुसलमान कहा जा रहा हो, लेकिन सही मानों में, हकीकी मानों में उसका नाम ईमान वालों की लिस्ट से निकल जाता है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, के लोगों सुन लो, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जान से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, उसकी जान से, मिन वालिदिही और उसके वालिदैन से, व वलदिही और उसकी औलाद से, वन्नासी अजमईन और तमाम मखलूकात से, तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ना हो जाऊं जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो कमाल ईमान का मेयार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत को करार दिया। जिस दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है वो मोमिन हो ही नहीं सकता। कमाल ईमान की नफी यहाँ पर की गई है। और जब ईमान का कमाल उसको हासिल नहीं है तो आप इस ख्वाब ख्याली में, इस गलत फहमी में न रहें कि वो मुसलमानों में या ईमान वालों में शुमार होगा। ये नबी की तरफ से बेइल्तिफाती, नबी की मोहब्बत का दिल में न होना एक ऐसा सबब बनेगा कि वो हकीकी ईमान से भी महरूम हो जाएगा। और जिस दिल में नबी की मोहब्बत होती है, नबी से सही वाबस्तगी होती है, नबी से सही उल्फत होती है, तो फिर ईमान को जिला मिलती है, ईमान की परवरिश होती है, ईमान फिर तरक्की की तरफ चलता है और फिर ये बढ़ता हुआ तरक्की की तरफ ले जाता हुआ ईमान उसको दुनिया में सुरखरुई अता करता है, दुनिया में उसको इज्जत की जिंदगी अता करता है और फिर मरने के बाद आलम बाला के अंदर उसको आला दर्जे की जन्नतों में पहुंचाता है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जिस इंसान ने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ क़यामत के दिन जन्नत में होगा। और आपसे मोहब्बत का तकाजा क्या है? सिर्फ दावा करने का नाम मोहब्बत नहीं है। बेटा बाप से के ताल्लुक से कहे कि मैं अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ज्यादातर आपका तजुर्बा रहा होगा कि बेटा दावा कर रहा है कि मैं अपने बाप से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बाप की इत्तिबा ना करे, बाप का कहना ना माने, बाप की बातों को ना सुने, तो कोई भी उसको उसके बारे में ये नहीं कहेगा कि हाँ ये फरमाबरदार है, बल्कि कहा जाएगा कि नाफरमान है, झूठा दावा कर रहा है, ये बाप से मोहब्बत नहीं करता। इसलिए कि बाप से अगर मोहब्बत करता तो बाप की बातों को मानता। इसी तरह कोई माँ से मोहब्बत का दावा करे और माँ की बातों को ना माने तो कोई उसके बारे में नहीं कहेगा कि ये माँ से मोहब्बत करता है, बल्कि कहा जाएगा कि ये माँ का नाफरमान है। हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, और अगर हम अल्लाह की बातों को नहीं मान रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चल रहे हैं, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर नहीं चल रहे हैं, आपकी मुबारक सुन्नतों को नहीं अपना रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा दावा झूठा है। हम दावा कर रहे हैं, हम मोहब्बत में फेल हैं, सक्सेस नहीं है। अगर हमें वाकई सही मानों में अल्लाह से और उसके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्मों पर, नबी के प्यारे तरीकों पर अपने आप को लगा दें। ये तकाजा है नबी से मोहब्बत का। और आप देखते हैं रबीउल अव्वल का महीना अब आएगा, लोग बड़ी बड़ी मोहब्बतों के दावे करेंगे और बड़े जोर जोर से नारे लगाएंगे, जुलूस निकालेंगे, जलसे करेंगे और तरह तरह की खुराफात जलसों के नाम पर करेंगे जो ईजाद कर रखी है, कई सालों से चली आ रही है। उन इजादात पर अमल करेंगे, उन रस्म रिवाज को अपनाएंगे, कहीं ईद मिलादुन नबी मनाएंगे, कहीं नबी का बर्थडे बनाएंगे, केक काटेंगे, तरह तरह के गुल खिलाएंगे, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी, नबी का लिबास चेहरे पर नहीं होगा। नबी का लिबास मतलब यह है कि जिस लिबास को नबी ने पसंद किया वो लिबास बदन पर नहीं है, नबी का चेहरा मुबारक बदन पर नहीं है, यानी नबी की सुन्नत दाढ़ी चेहरे पर नहीं है। और नबी के तरीकों से, नबी की सुन्नतों से कोसों दूर रस्म रिवाज पर अमल करने वाला, रस्म रिवाज का पुरंदा लेकर चलने वाला वो दावा करेगा कि हम हैं आशिक रसूल और बाकी सब गुस्ताखे रसूल। बड़ा अजीब अलमिया है इस दौर का कि मुत्तबे सुन्नत को, बल्कि मुत्तबीईन सुन्नत को गुस्ताखे रसूल कहा जा रहा है, और जो नबी के नाम पर खुराफात ईजाद कर रहे हैं,
और उन खुराफात को और बढ़ावा दे रहे हैं, रस्म और रिवाज की जिंदगी अपना रहे हैं, रस्म और रिवाज की जिंदगी गुजार रहे हैं, नबी का बर्थडे मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सही मानों में आशिक रसूल हैं। ये झूठा दावा है। मज़ारों पर बैठकर गांजे और चर्स पीने वाले वो दावा करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। गुंबद खजरा को देखा, गुंबद खिजरा भी उसको कहा जाता है। तो गुंबद खिजरा को देखकर हरी पगड़ी तो बांध ली, हरी चादर तोड़ ली, मज़ारों पर हरी चादरें तोड़ा दी, लेकिन जिस नबी ने सफेद लिबास को पसंद किया, इसका यह मतलब नहीं है कि आपने हरा कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया, आपने हरी पगड़ी भी बांधी है, साबित है आपसे, लेकिन आपने पसंद किस चीज को किया है? आपने सफेद लिबास को पसंद किया। फरिश्तों का लिबास सफेद है और जन्नतियों का लिबास सफेद है। नबी ने सफेद लिबास को पसंद किया और जब इंसान मरता है तो अच्छे से अच्छे कफन में उसको दफन किया जाता है और वो कफन सफेद लिबास का, सफेद कलर का होता है। तो सफेद लिबास में कफन किया जाता है। फरिश्तों का लिबास सफेद, जन्नतियों का लिबास सफेद, नबी का लिबास सफेद और सहाबा किराम ने पसंद किया वो लिबास सफेद, उन सबको छोड़ देते हैं और गुंबद खिजरा को देखकर हरी पगड़ी और हरी चादर को सब अपना लेते हैं। अपनाइए, कोई मसला नहीं है, कोई हरज नहीं है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहब्बत का जिसका आप दावा कर रहे हैं उसमें खरे उतरिए। हकीकी मोहब्बत लिबास की मोहब्बत नहीं है, हकीकी मोहब्बत कलर की मोहब्बत नहीं है, रंग की मोहब्बत नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ला फज़ल लि अरबिय्यिन वला अजमी वला लि अहमर वला लि अस्वद वला लि अस्वद अला अहमर, के किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, क्या तुम सब के सब मिट्टी से बनाए गए हो? ये रंग व नस्ल की तमीज नबी ने खत्म कर दी। कुल्लुकुम मिन बनी आदम, तुम सब के सब आदम की औलाद। रंग व नस्ल की बुनियाद पर, नाम व नसब की बुनियाद पर, हसब व नसब की बुनियाद पर, दौलत और शोहरत की बुनियाद पर, ताकत और दौलत की बुनियाद पर, गुर्बत और फाके की बुनियाद पर कोई इम्तियाज नहीं है शरीयत में। कुल्लुकुम मिन बनी आदम, तुम सब के सब आदम की औलाद। और याद रखो आदम मिट्टी से पैदा किए गए, तुम सब मिट्टी के बनाए हुए हो, तुम सब एक हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारे नबी एक है, तुम्हारा अल्लाह एक है, तुम्हारा कुरान एक है, तुम्हारा काबा एक है, एक ही तरफ रुक करके तुम नमाज पढ़ते हो। ये रंग व नस्ल की तमीज तो नबी ने खत्म कर दी बरसों पहले, दबा दिया, दफन कर दिया इसको। तो ये जो बात है शरीयत में रंग व नस्ल की कोई बात नहीं है। जब इंसानों के जो रंग है उसमें किसी को एक दूसरे पर फजीलत नहीं है, तो कपड़ों के रंग की बुनियाद पर किसी को एक दूसरे पर क्यों फजीलत अल्लाह देगा? बहुत समझने की बात है कि जो अल्लाह इंसानी रंग को किसी एक दूसरे पर फजीलत का मेयार करार नहीं दे रहा है, तो कपड़े के रंग को फजीलत का मेयार कैसे करार दे देगा? ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि आपने सफेद लिबास को पसंद किया, अब हमें चाहिए कि हम भी सफेद लिबास को पसंद करें। अगर कोई दूसरे कलर का कपड़ा अपना रहा है तो वो पहने उसको, लेकिन उसी को सब कुछ समझ लेना, उसी को नजात का जरिया समझ लेना और उसी को समझ लेना कि इसी में मुझे नजात मिलेगी, ये कहीं से कहां तक मुनासिब नहीं, बल्कि ये दीन के अंदर एक बिदअत है, दीन के अंदर एक बिदअत है। नबी से अगर सच्ची मोहब्बत है तो नबी के अक़वाल को अपनाइए, नबी के अफ़आल को अपनाइए, नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूना समझिए, नबी की जिंदगी को कामयाबी का मेयार समझिए, नबी की जिंदगी को जो है अपने लिए मशाले राह समझिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारिए। ये असल करने का काम है जिससे तो हम दूर हैं, और जो करने का काम नहीं है, जो सिर्फ दीन के अंदर खुराफात है, उसको जो है दीन समझ लिया। तो फरमाया कि नबी से जो सच्ची मोहब्बत करता है वो नबी के तरीकों को अपनाता है, नबी ने जो फरमाया उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है
और जो अपनी मनमानी चलाता है वो समझ लीजिए कि दावा तो कर रहा है लेकिन झूठा है अपने दावे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दावेदार हैं कि हम नबी के उम्मती हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अपने दावे में झूठे हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस मेयार के मुताबिक उतरे जो हमारा दावा है, तो फिर इसके लिए हमें नबी की जिंदगी को समझना पड़ेगा। नबी की जिंदगी को समझेंगे तो फिर अमल करने की तौफीक भी हमें मिलेगी। लेकिन आज हाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल आता है तो नबी की जिंदगी बयान की जाती है, और ये बयान करना सिर्फ एक रस्मी तौर पर है, लेकिन हम इसको भी गलत नहीं कहते, किसी ना किसी दर्जे में इंशाअल्लाह इसका भी फायदा होगा। लेकिन बयान करने का जो मेयार है, बयान करने की जो हद है, उस पर हमें एतराज है। वो एतराज ये है हमारा कि नबी की जिंदगी, बताइए कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें रहबरी ना करती हो? नबी की जिंदगी तो हर लाइन में रहबरी करती है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मद्रास के अंदर तकरीर करते हुए बड़ी जामे बात फरमाई थी। अगर तुम चाहते हो सबसे बड़े ताजिर को देखना, तो देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत वाली जिंदगी। अगर तुम चाहते हो अच्छा कायद बनना, सियासी अच्छा लीडर बनना, कि मैं अच्छा सियासी लीडर बन जाऊं, तो देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वात वाली जिंदगी को, मारिकात वाली जिंदगी को। तुम सरदार एक अच्छा बनना चाहते हो कि मेरी जिंदगी एक अच्छे सरदार की तरह हो, तो देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना और अरब व अजम के सरदार हैं, जिन्नो बशर के सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं, सय्यदुल अंबिया हैं, सय्यदुल कौनैन हैं, उनकी सरदारी देखो। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक अच्छा शौहर बनकर रहूं, तो देखो खदीजतुल कुबरा के शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, देखो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर को, और एक मिसाली शौहर बन सकते हो। तुम चाहते हो एक अच्छा बाप बनना, तो देखो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसी कौन सी जिंदगी है, जिंदगी का ऐसा कौन सा पहलू है जिसमें नबी की जिंदगी हमारी रहनुमाई ना करती है? सियासत में, क़ियादत में, इमारत में, इमामत में, तिजारत में, और घर के अंदर, घर से बाहर, यहाँ तक के बैठने का तरीका, सोने का तरीका, खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, चलने का तरीका, देखने का तरीका, बात करने का तरीका, सारी चीजों से आपने हमें नवाजा, आपने हमें एक अच्छी तालीम दी। लेकिन अफसोस की बात है कि रबीउल अव्वल के महीने में सिर्फ आपकी विलादत को बयान किया जाता है कि नबी इस तरह पैदा हुए, नबी की तशरीफ आवरी इस तरह हुई, नबी की विलादत इस तरह हुई, इसी को बयान कर दिया जाता है, और खूब ढोल ताशे बजा लिए जाते हैं, और खीर पूरी खा ली जाती है, केक काट दिया जाता है, और नबी के नाम पर खुराफात ईजाद करके मुसलमान सोचता है कि बस हमने हक अदा कर दिया। ये हक नहीं है, नाइंसाफी है। ये नबी से मोहब्बत का जो दावा है उसका खुले तौर पर एक इनकार है, एक झूठा दावा है, जिसको खुद हम अपने अमल से झूठा साबित कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि नबी की जिंदगी के एक एक पहलू से वाकिफ हो, एक एक गोशे से वाकिफ हो। नबी की पूरी जिंदगी हर एक के लिए नमूना है, हर एक के लिए मेयार है कामयाबी का, हर एक के लिए मेयार है दुनिया और आखिरत की फलाह बहबूदी का, हर एक के लिए मेयार है कामयाबी का, वो कामयाबी दुनिया की हो या आखिरत की। इसलिए मैं इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से आप लोगों के सामने सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से बयान करूंगा। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तो मुसलसल बयान करूंगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह महीने का जो पहला जुमा होगा उस जुमे को नबी की जिंदगी बयान करूंगा, और 3 हफ्ते फिर दूसरे मौजू पर बयान करूंगा। तरतीब आपको कैसी लगी? ठीक है ना? महीने के पहले जुमे को सीरत के उन्वान पर बयान होगा, फिर बाकी 3 हफ्ते दूसरे किसी मौजू पर इंशाअल्लाह जो भी वक्त का तकाजे को समझते हो मौजू बनेगा उस पर बयान करेंगे। लेकिन महीने के पहले हफ्ते सिर्फ नबी की जिंदगी बयान करेंगे, इसलिए कि ये वक्त की ऐन जरूरत है।
अगर हम नबी की ज़िंदगी को समझ लें और नबी की ज़िंदगी के मुताबिक अपने आप को बनाने की कोशिश करें, आपके नक्शे कदम पर हम चलने की कोशिश करें, नबी वाली ज़िंदगी हम अपने लिए मेयार समझे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो फिर कभी किसी नापाक और मनहूस इंसान की ये कोशिश नहीं होगी कि वो नबी की शान पे कोई नाज़िबा कलिमात कहे। इसलिए कि अगर हम अपने नबी की ज़िंदगी को अपनाएंगे तो गैर नबी की ज़िंदगी पर दाग लगाने से पहले, आपकी शान में कुछ कहने से पहले वो हम लोगों को देखेगा। लेकिन होता यह है कि दुश्मनाने इस्लाम उम्मत मोहम्मदिया को जांचते हैं। ऐसा टेम्परेचर है उन लोगों के पास कि वो देख लेते हैं कि इनके अंदर कितनी मोहब्बत है या नहीं है, या इनके अंदर किस चीज़ का मर्ज है या किस चीज़ की मोहब्बत ज़्यादा है। वो देखते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी की है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की है, तो वो ऐसे आलात ईजाद करते हैं, ऐसे हालात पैदा करते हैं कि किसी तरह नबी की अजमत खत्म हो जाए, नबी की मोहब्बत दिलों से निकल जाए। और जब मोहब्बत दिल से निकल जाती है, अजमत दिल से निकल जाती है, तो फिर इंसान आमाल के साथ भी ईमान वाला नहीं रह पाता, आमाल के साथ भी ईमान वाला नहीं रह पाता। रफ्ता रफ्ता बाज दफा ईमान सल्ब कर दिया जाता है, इसलिए कि जो असल मेयार है ईमान का वो नबी की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है और अल्लाह के दीन की मोहब्बत है। खुद कुरान में एक आयत में फरमाया, अगर इन तीन चीजों से ज्यादा किसी और चीज की मोहब्बत है तुम्हारे दिल में तो फिर याद करो, नहीं इंतजार करो अल्लाह की फटकार का, इंतजार करो इस बात का कि अल्लाह की पकड़ आकर तुम्हें पकड़ ले। और अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। बाकी बातें इंशाल्लाह तफसील से अगले जुम्मों में इंशाल्लाह करूंगा, 2-3 हफ्तों में। इसलिए दरखास्त है कि जुम्मे में पहले आने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। छुट्टी है, सच्ची बात है। अरे हफ्ते में एक ही दिन की बात तो है, आप आते तो है माशाल्लाह, 15 मिनट पहले। अल्लाह ताला मुझे भी आपको सब मुसलमानों को अपनी तौफीक अता फरमाए, नबी से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जैसा चाहता है वैसा हम सबको बनाए। आमीन व आखिर दावाना।